राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की नई क्लास में। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो भाई। ठीक, ईद ही तो है आज, इसीलिए छुट्टी है क्या, है ना। लाओ भाई, डाउट बताओ अपने, अब डाउट क्लियर करते हैं भाई। तो कल क्या सीखा था, लास्ट में कुछ सीखा था कल? हाँ, कल हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट में कराया था, आफताब की आयु है ना से रिलेटेड, जो कि लगभग तुम लोगों का सबका डाउट बना रहता है ना कि नहीं बस भैया आफताब वाला क्वेश्चन बता दो, आफताब वाला क्वेश्चन बता दो। क्लियर है कि नहीं वो वाला क्वेश्चन? ठीक है, रिपीट के लो एक दो बार यार, आराम से कीजिए। ठीक है, हाँ, अरे एक दो बार का हमारे लास्ट तक सुनो। तो जब हम लास्ट तक तुमको पढ़ाई ना तो वह कम से कम 10 बार हमें रिपीट कर चुके हुए, 10 बार बता चुके हुए आफताब वाला क्वेश्चन। ठीक, अभी तुम कह रहे हो ना जिस क्वेश्चन को, नहीं भैया यह क्वेश्चन बता दो, यह क्वेश्चन बता दो, वही का लास्ट टाइम कहिए भैया यह ना बताओ, इतनी बार रिपीट हो चुका वही। देखो क्या क्या बता दिया जाए, बताओ ये 10 11 12 क्या 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 बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। अच्छा बुक भी, अच्छा रुक जा बताते हैं भाई, डाउट आज सबके क्लियर होंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई। देखो समझते हैं भाई, बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी है भाई, प्लस ए प्लस बी इक्वल में 0। और दूसरा समीकरण दिया गया हमको बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0, प्लस 2ab इक्वल टू। बिल्कुल भाई, इस तरीके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हैं फ्री, हम लोग विलोपन विधि से कर सकते हैं या फिर, तो हमने इस बात का खुलासा पहले ही कर रखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की सबसे उत्तम विधि कौन होती है, तो क्यों हम प्रतिस्थापन लगाएं फिर। सही है कि नहीं? तो क्या लगाना चाहिए यार, तो विलोपन लगाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं हम। देखो यहां से अपना एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा। चलो समझते हैं भाई। तो अपने पास इसको बनाने के लिए देखो, ये इम्प्लाइज दैट कि ये चीज और इंगित कर रही है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट का मतलब इंगित, बाकी कहीं भी इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं बनाओगे तुम लोग। ठीक है, हाँ कभी भी याद रखना ये है इम्प्लाइज दैट। तो ये रहा एलसीएम कितना आएगा यार, ए बी। तो देखो इसको ना तुम, ये लिखा है ए, इधर आया माइनस का, और बी भी किधर आया, तो इधर तो ए प्लस बी है ही नहीं अब। तो देखो जब एलसीएम आया ए इंटू बी, क्या हरों का गुणनफल एलसीएम है, तो जब ये कहानी होती है तो इसके साथ मल्टीपल होता है कि नहीं। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, हाँ बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए भी उधर किसमें जाएगा यार, तो क्या बचा ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। कराओ ए बी का ए से कराओ, माइनस का ए स्क्वायर बी, और ये क्या होगा माइनस का ए बी स्क्वायर। गुड यार, सही है। तो ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है, और एक ये समीकरण है अपने पास बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल में। अच्छा क्या इसमें कर दिया जाए तो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक चर के गुणांक क्या हो जाए बराबर। भाई अपने पास नियम क्या होता है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, उनको घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक चर विलुप्त हो जाता है। विलोपन विधि वही तो होती है। तो किसको विलुप्त करना चाहोगे, पहले तो ये डिसाइड करना होगा, यक्स विलुप्त करना चाहोगे कि वाई। यक्स करना चाहोगे तो यक्स के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे भाई। उसमें यक्स का गुणांक कितना है यार, अरे यक्स का गुणांक बी स्क्वायर, इसमें यक्स का गुणांक कितना है, तो अगर इसमें दोनों पक्ष में गुणा करा दिया बी का तो बी स्क्वायर नहीं होगा क्या, तो गुणा कराओ कितना बचा बताओ, बी स्क्वायर एक्स कितना हुआ, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, ए बी वाई, इसमें भी कराएंगे क्या, कितना 2ab स्क्वायर प्लस का, चाहो तो उधर भेज सकते हो क्या, माइनस 2ab स्क्वायर होगा क्या, क्या कहते हो भाई, आया समझ में। कैसे विलुप्त होंगे, जोड़ने पर कि घटाने पर, सब बात क्या क्या करेंगे, तो ये प्लस और ये भी, ये कैंसिल हुआ कि नहीं, कर सकते हो इसको। y कॉमन है क्या, क्या कहते हो भाई, ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन करना चाहोगे तो ए बी कॉमन है और
वाई बी कॉमन है, ए बी कॉमन, वाई बी कॉमन, प्लस का बी बचा क्या, प्लस का बी बचा और माइनस का एक ए बचा क्या, बी माइनस, क्या कहते हो भाई, सही है, समझो। अच्छा देखो ये लिखा है अपने पास माइनस का ए स्क्वायर बी, क्लियर है, और प्लस का 2ab² और माइनस का एक ए बी स्क्वायर, क्या अरे सजातीपन नहीं है क्या, 2ab² में एक ab² घट जी तो एक है तो बची क्या, क्या प्लस की संख्या बड़ी है तो क्या बचा प्लस क्या ab², सही है का, इधर से बता सको तो कुछ कॉमन लेके, ए बी कॉमन है का, कितना कॉमन है, क्या बचा अंदर, नहीं 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 ये माइनस का है ना, माइनस का ए और प्लस का, तो बी प्लस क्या बचा है और ए का है क्या रहे, तो या तो वाई लिखा है भाई, सही है कि नहीं, और ये कहती बस आंसर अपना हो गया यार, बी माइनस ए डिवाइड में जी तो कट जी का, फिर ए बी डिवाइड में जी ये तो ए कटी का, वाई बराबर क्या कहते हो यार, आया क्या समझ में, नहीं समझ में आया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा ये बताओ वाई की वैल्यू किस समीकरण में रखना चाहोगे यक्स की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें रख दो, यही इजी दिख रहा है ना, वो तो डिफिकल्ट दिख रहा है थोड़ा सा, सही है कि नहीं, तो वाई की वैल्यू कितनी रखनी है यार, तो बी रख देंगे तो वाई की जगह ना, तो ये क्या है अपना, ये बी एक्स, और वाई की जगह क्या रखना है, तो ये क्या हुआ माइनस ए बी और प्लस का 2ab इक्वल में, तो देखो समझो 2ab में एक ए बी सब्सट्रैक्ट हुआ तो एक ही ए बी तो बचा है ना, प्लस का वो भी उधर गया तो माइनस के ए बी, तो ये कट गया क्या, तो यक्स इक्वल, बताओ छोटा सा है कि बड़ा है, छोटा है ना, मतलब तरीका हम नहीं कहते कि ये तरीका प्रॉपर हो सकता है, पर हो सकता है कि ये तरीका छोटा हो, ठीक है। अगला कोई नोट तो नहीं करना किसी को यार, समझ में आया है क्या, समीकरण तो सॉल्व करना सीखो, ठीक है, हाँ बहुत छोटा टॉपिक है ये, रब कर दिया जाए क्या, रब कर दिया जाए, चलो अगला डाउट बताओ भाई, बोलो बोलो क्वेश्चन बोल दो इस बार तुम, बोलो यक्स माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट यक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, चलो समझते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन है, हमको यहाँ से यक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जब भी कहा जाए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कीजिए, हमने ये नहीं कहा, हमने तुमको पहले इस चीज को नोट कराया था, जब भी क्या है हल कीजिए, सरल कीजिए, मान याद कीजिए, बताओ सही है कि नहीं, इवेल्युएट है ना, फाइंड आउट द वैल्यू, कभी भी चीजें बोली जाए तो जो भी चर होता है, क्या चर वेरिएबल, उसकी हमको वैल्यू बतानी होती है, यहाँ पर चर क्या है, बस वैल्यू बतानी है, हल कीजिए का मतलब यही होता है। अब देखो हम लोग फ्री हैं, किसी भी विधि से इसको हम लोग, बहुत सारी विधियां हो सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छी, देखो एक चीज समझो कि एक यक्स माइनस वाई 13 के बराबर है, एक रूट यक्स प्लस रूट वाई भी, दो समीकरण हो गई तुम्हारे पास यार, क्या कहते हो भाई, हो गया, आओ करते हैं क्वेश्चन को, समझो एक तुम्हारे पास क्या है रूट यक्स प्लस रूट वाई इक्वल में 13, ठीक है, ये एक समीकरण दे रखा है, और दूसरा क्या देखा है यक्स माइनस वाई इक्वल टू, सही है, दूसरी क्या है यक्स माइनस वाई इक्वल टू 13, बात समझ में आई। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये बताओ यक्स सी लिखा है क्या, ये रूट भी लगा दिए स्क्वायर भी कर दिए, क्या वही लिखा है, याद रखो ये तरीका भी याद रखो, सबसे यूनिक है इस तरीके, ये टेक्निक, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की सबसे आसान है, और इसको भी लिख सकते हैं क्या, बताओ, ये लिखा बी एक्स माइनस वाई ही है, अब इसमें लगा सकते हो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने बताया तो रूट को स्क्वायर को ध्यान नहीं देते, एक ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट वाई इन अदर ब्रैकेट रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू, अब ये देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 13 रख सकते हैं, 13 उधर किस में जाएगा, जाएगा क्या, तो ये हुआ 13 इन ब्रैकेट रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 13 कम, सही है, 13 कम 13 हुआ। अब तुमको समझ देखो रूट एक्स माइनस रूट वाई की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स माइनस रूट वाई की वैल्यू कितनी है, ये दूसरा समीकरण आ गया, अगर हम लोग ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हुआ अपना, वो वाई कटेगी नहीं यार, ये प्लस कर माइनस का, रूट एक्स तो 2 रूट एक्स, पता है कि नहीं, और 13 और 1 और 2 सत्ते
तो रूट एक्स की वैल्यू 7 आई। हमको रूट एक्स निकालना ही नहीं, हमको तो एक्स चाहिए भाई। तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा कि एक्स आ जाए, स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 49 नहीं होगी क्या यार? तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? आई बात समझ में? अगर देखो अब चाहो तो एक्स की वैल्यू अगर तुमने 49 निकाल लिए, 49 निकालिए, तो 49 उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो 49 माइनस का और 13 प्लस का कितने बचे, 36। तो वाई -36, तो वाई की वैल्यू 36 आई क्या यार? नहीं समझे? अरे मतलब प्लस 36 आएगी, प्लस नहीं आएगी। माइनस वाई बराबर -36 यार, तो वाई बराबर 36। नहीं समझ में आया क्या? वाई बराबर 36। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या ये बताओ? देखो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को लिख लो, ये किसी भी एग्जाम में आता है, घरेलू एग्जाम में आ जाता है। घरेलू एग्जाम समझ रहे हो? हाँ, घरेलू एग्जाम मतलब जो अभी तुम लोगों के टेस्ट वेस्ट होते हैं ना स्कूल में, ये ज़्यादातर क्वेश्चन। तो यक्स को क्या लिखा, रूट एक्स का स्क्वायर। वाई को क्या लिखा, रूट वाई का स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 13, 13 उधर डिवाइड में गया तो रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल 1 आगे रख दिया, आंसर आ गया अपना। ठीक है, करो। और भी तरीके करना चाहोगे क्या इसके, कि यही ठीक है, पर्याप्त है? भूलना नहीं यार, इसी में रहो, ठीक है ना? करो कोई अदर तरीका तुम चूज। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। आसान है ये तरीका भाई, ठीक। ये कुछ अलग तरीके का है ना, मतलब इसको अलग तरीके से कुछ हल किया गया है ना, ध्यान इसमें है, कुछ हैकिंग वाला सिस्टम लगाया गया है भाई। अगर वो ऐसे हल करते ना तो ये फिर बहुत गड़बड़ होने में लगता। रब कर दिया जाए भाई, हो गया। कोई और क्वेश्चन बोलना चाहोगे? बोलो बोलो बोलो। बस एक ही डाउट था क्या, बस? अरे यार बहुत, अभी तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं कैलकुलेशन। तुम बोलो बोलो बोलो। लो देखो, एक क्वेश्चन है, कह रहा है यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी, यक्स अपान प्लस वाई अपान इक्वल में 2। ये एक पहला ही क्वेश्चन है। फिर कह रहा है ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस। देखो यहाँ से भी हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। अच्छा बताओ, तो हम लोग फ्री हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं जब तक कि ना कहा जाए, है ना? तो समझो अच्छा भाई, तो पहले इसको बना तो लो सही से। ये क्या होगा, एलसीएम ए बी होगा, तो इसका इससे गुणा होगा, इसके इससे गुणा होगा, तो ये क्या हुआ, हाँ बी एक्स प्लस और बटे ए बी। तो ए बी उधर इंटू में ले सकते हैं क्या, 2ab। बताओ अब क्या करना चाहोगे, मतलब किसके वो कौन, ये जो कॉफिशिएंट है ना, यक्स के इक्वल करना चाहोगे या फिर वाई के, किसके गुणांक बराबर करना चाहोगे? हमको लग रहा है कि वाई के बराबर कर लिए जाए, सही है ना? तो इसमें वाई का गुणांक कितना है, -b। तो उल्टा गुणा कराते हैं हम लोग। देखो अगर b का इसमें करा दें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू वाई, और जो इसका गुणांक है a वो इसमें करा दें a का, तो a का कराओगे तो इसमें a b y, बाकी और कोई वैल्यू हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सही है कि नहीं? तो बस इतना सा मल्टीपल था, करा लो यार, आंसर आ जाएगा। क्या होगा ये, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई और इक्वल में 2ab स्क्वायर, नीचे वाले में कराओ, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल में ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर, सही है क्या? अब क्या करना पड़ेगा, कैसे विलुप्त होंगे, जोड़ने पर तो लिख दोगे, जोड़ने पर तो ये कट गए क्या, तो बी स्क्वायर एक्स में ए स्क्वायर एक्स जोड़ना है तो एक्स कॉमन कर सकते हैं, इस तरह की कैलकुलेशन की भी गई है ना, जहाँ डिवाइड किया था ना,
हाँ बिल्कुल सही है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में यक्स, और उस साइड क्या बचा यार अपना, देखो ए क्यूब तो ये लिखा है, प्लस का है क्या, ए क्यूब लिख दिया। अच्छा एक चीज बताओ, ये 2ab स्क्वायर और माइनस के एक ए बी स्क्वायर लिखा है, एक ही तो है जिसका गुणांक कुछ नहीं होता था। तो ये क्या प्लस और माइनस के, तो प्लस, गुड यार, ए बी स्क्वायर दोनों से कुछ कॉमन है क्या, ए कॉमन है क्या, तो जब ए कॉमन कर लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर, ए कॉमन हो गया, और यहाँ से भी ए कॉमन होगा तो ये हटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उधर डिवाइड में जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आ गई क्या, कितनी, ए आ गई। अब देखो किस इक्वेशन में रखोगे कि इजी हो जाए, हैं फर्स्ट में, फर्स्ट में चलो कोई सी में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो फर्स्ट में क्यों, एक्स की वैल्यू क्या आई है ए, तो एक्स की ए और ए कितना हुआ 1, और 1 उधर सब्सट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 1, तो y की वैल्यू b, नहीं आ गई क्या डायरेक्ट, है ना, तो y इक्वल में क्या कहते हो भाई, तुम लोगों ने आज का प्लान कर दिया एक गड़बड़, क्योंकि आज हम बताने वाले थे एज से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे ना कल, अभी टोटल तो हुए नहीं यार, है ना, तो वही बताने थे, कोई बात नहीं, तो अपने आप से किए हो गया। अरे मेन बात ये थी ना कि जब हमने 3.1 कराया तो उसमें आफ्ताब आ गया, अब आफ्ताब आ गया तो हमने सोचा सबको करा दे, फिर मतलब आयु से जितने एज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना फिर कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए ना वो, तो इस वजह से फिर हमने करा दिया, बात ये थी दरअसल, ठीक है। और डाउट है भी ना, एक और है, चलो कराते हैं, अच्छा इसके बाद फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर एक बार से ताजा करते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है बस, देखो समझो, अच्छा देखो कह रहा है 3x माइनस वाई प्लस 7 और बटे में लिखा है 11 प्लस 2 बराबर 10। कितना अजीब है यार क्वेश्चन ये ना, दिखा कुछ 2y, फिर लिखा है 2y और फिर लिखा है प्लस, फिर से लिखा है x प्लस 11 बटे 7 बराबर 10, ये लिखा है यार 2y प्लस x प्लस 11/7 बराबर 10 और 3x माइनस वाई प्लस 7 11 प्लस 2 बराबर 10। ये लो लास्ट क्वेश्चन है भाई ये डाउट का, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग वहीं पर आते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था, ठीक है। तो इस लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं पहले यार, क्या करना क्या चाहोगे भाई, कुछ तो स्पेशल है यार इसमें ना, अगर ऐसे बनाएंगे हम लोग तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, देखो अभी तुम लोगों को हम ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग लास्ट में होंगे तो फिर तुमको बताएंगे इसकी टेक्निक भी, मतलब देख के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेकर आएंगे तुम लोगों को वैदिक मैथ की क्लास, जिससे वैदिक मैथ की क्लास से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना यूं चुटकियों में, ठीक है। अभी के लिए कर लो, ठीक है, क्योंकि उसको समझाने में हमको टाइम लगेगा यार, ठीक है। एकदम बेसिक से बताएंगे, इसको समझ लेते हैं। तो ये देखो, तो 2 उधर सब्सट्रैक्ट होगा, अरे ये तो अलग है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं जा सकता, 2 उधर सब्सट्रैक्ट किए तो कितना बचा यार, अरे 8 बचा क्या, तो इधर से 2 हटाओ तो इधर कितना बचा, क्या कहते हो भाई, सही है कि नहीं। अब इसमें एलसीएम ले सकते हो क्या यार, तो इधर एलसीएम 11 तिहाई 33 x और माइनस का y और माइनस का 7 होगा, बस यही ध्यान देना, अगर माइनस चिन्ह कहाँ लगा है, हाँ डिवाइड वाली लाइन के बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब उसका इंटू कराना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और 33 बटे 11 और 11 अट्ठे, ये आया पहला समीकरण, समझ में आया कि नहीं। 2 इधर प्लस था उधर माइनस हुआ तो 10 में 2 घटा तो कितना बचा 8, और इधर एलसीएम लेके उधर भेज दिया इंटू में, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा अपना 33 x माइनस वाई और बराबर 95, क्लियर है कि नहीं। तो ये आया पहला समीकरण, ठीक है। 7 उधर जाके जुड़ेगा कि नहीं, तो 88 और 7 कितने हुए 95 हुए कि नहीं, आगे कराया जाए, देखो अच्छा 7 दुनाई 14 भाई और प्लस का x और प्लस का 11 बराबर 10 सत्ते ये 7 जाएगा, तो इसको सॉल्व कराओ, तो ये x है प्लस का, तो इसको क्या लिखोगे x और प्लस 14 भाई, बाद में लिख दिया है तो प्लस ही का ना, 11 उधर घटा दिया प्लस ही का तो बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, हाँ
सही है कि नहीं? 59 ही तो बचेगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बताओ किसके गुणांक तुम लोग क्या कैसे सॉल्व करना चाहोगे? अच्छा अब हो नहीं जाएंगे क्या सॉल्व? हो जाएगा कि नहीं? किसके गुणांक बराबर करना चाहोगे? हमको लग रहा है वाई कर लो यार, सही है कि नहीं? बात एक ही है यार, यक्स के करो या वाई करो, करना तो पड़ेगा भाई, इंटू तो कराना पड़ेगा। है 33 का सरल है ना इंटू कराना। हाँ इसमें क्योंकि 33 हो गया, 14 नंबर छोटे है ना, और इसमें अगर हम लोग 14 का कराएंगे तो ये 33 का गुणा 95 में कराना पड़े। जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है? तो अरे इसकी हमारे पास ट्रिक भी है, ठीक है? वो बाद में सिखाएंगे हम लोग, ठीक है? अभी परेशान नहीं करेंगे तुम लोगों को, ठीक? तुम लोगों का दिमाग तो हम बहुत परेशान करने वाले हैं लास्ट टाइम तक, ठीक है? रब कर दें भाई, देखो अच्छा समझो फिर। लाओ हम लोग आते हैं वहीं पर, क्वेश्चन रिलेटेड टू एज, है ना, आयु संबंधी प्रश्न। समझो अच्छा। तो समझो अच्छा, देखो इधर से अगर हम लोग ओपन करेंगे 3A, तो 3.1 है क्या कि 3A है? क्या नाम दिया है इसमें? 3A। तो 3A में केवल आफताब वाला क्वेश्चन था यार, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया इस टाइप का, है क्या? और कौन सी? अच्छा डाउट नहीं है, लेकिन ये एज से रिलेटेड नहीं है ना, ना? तो इनको रुक जाओ ना अभी, रुक बस सबर करो यार थोड़ा सा, रुक जाओ। ये जो क्वेश्चन एज से रिलेटेड है हम उनको ही केवल कराते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे बस। क्यों परेशान हो? ऐसे क्वेश्चन कराएंगे ना हम लोग, तुम लोगों का दिमाग। चलो इधर समझो तो, ठीक है? देखो अरे देखो हम भी करा रहे हैं, ठीक है? इससे ये लो पकड़ो इसको, इस किताब को पकड़ो भाई, देखना समझना। तो हमने यहाँ से प्रश्नावली निकाल ली है 3G, ठीक है? और ये किताब है भी कौन सी है ये वाली यार, मनोहर है कि फिर कराते हैं अभी RD शर्मा से, ठीक है? उसमें भी होंगे तो समझते हैं। कह रहा है देखो तो समझो तो, अब एक जगह दिमाग करो, ठीक? कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। नई किताब है क्या ये? नहीं है ना? हाँ अरे जी, हाँ इसमें हमने जी खोल रखी है, हमने तुमको दिखा भी रहा है, ठीक है? उसमें तुम्हारी बुक में F में है, कोई बात नहीं जिसमें भी हो भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? चलो समझो तो यार, बहुत टाइम जा रहा है। देखो कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। देखो हमने बताया, लिखने वाला तरीका कल हो गया था, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं यार। देखो समझो कैसे, पिता आए और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की, अगर पुत्र की यक्स होगी तो पिता की 4 गुनी हो गई, सही है कि नहीं? पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष, तो तुम बताओ 7 वर्ष बाद पिता की कितनी होगी? इसकी कितनी होगी? 2.5 गुनी हो जाएगी। तो ये रटाया मेथड है ना, हमेशा पुत्र वाले में कराते हैं इंटू, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, पिता की 2.5 गुनी हो जाएगी तो पुत्र वाले का अगर गुणा कराएंगे तो चिन्ह किसका आएगा? कल सीखा था कि नहीं? ताजा हुआ कुछ? तो क्वेश्चन खत्म, बताओ करा सकते हो कि नहीं यार? हो जाएगा, ठीक है? अगला समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये शायद नया इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है।
देखो एक चीज याद रखो यार, हमने अनुपात वाले क्वेश्चन का टॉपिक नहीं लिखा है ना, तो लिख लो अनुपात वाले प्रश्न। अनुपात वाले प्रश्न, हाँ हाँ लिख दो अनुपातिक प्रश्न, अनुपातिक हो समानुपातिक हो कुछ भी हो, अनुपातिक प्रश्न। अब कराते हैं किस, थोड़ा सा इसमें हिंट लिखना है, क्लियर है कि नहीं। देखो समझो, जैसे लिखना ये है कि यदि किसी भी दिए गए अनुपात में हम लोग किसी चर का अगर गुणा करा देते हैं तो वो अनुपात अनुपात नहीं रहता, फिर वो संख्या बन जाता है। क्या बन जाएगा? संख्या। क्लियर है कि नहीं। देखो एक बहुत तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे हमने एक दिया, ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, कहेगा एक त्रिभुज है ABC, जो उसके तीनों कोण हैं वो 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के। तो क्वेश्चन कहेगा त्रिभुज के तीनों कोण बताइए। हमने क्या कहा था कि जब कभी भी अनुपातिक क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, किसी से भी रिलेटेड करता हो, अनुपात वाले क्वेश्चन में अगर जो अनुपात की दी गई संख्या है, अगर कोई किसी भी चर का इसमें गुणा करा दोगे तो वो भी अनुपात नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? ये क्या है? कोणों का अनुपात है, 1:2:3। तो माना चर यक्स, तो ये A है, ये B है, ये C है, तीनों का अनुपात है, A का रेशियो, B का रेशियो, C का रेशियो। अगर इसमें गुणा करा दो यक्स का तो 1x हुआ, तो वो भी अनुपात नहीं होगा, वो भी कोण बन जाएगा, ये हुआ 1x। ठीक है, इसको x भी लिख सकते हैं। ये 2 है तो ये हुआ, और ये क्या हुआ? 3x। क्लियर है कि नहीं। और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? क्लियर है कि नहीं। तो 3 2 5 और 1 6x बराबर 180, तो 6 का, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये 30 निकल के आया क्या? बताओ, 30 दुनाई ये 60 निकल के आया, और 30 तिया तो ये 90 निकल के आया। वाला प्रश्न भैया और पेपर में भी आया संख्या, कभी अभी जस्ट पेपर में आया था क्या? जो अभी किया है, अरे उस दिन लेके भी आए थे ना पेपर तुम। चलो समझो, क्वेश्चन समझ में आया। जैसे अनुपात वाले क्वेश्चन का है, तो हमने कहा था क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? किसका किसका? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? पिता और पुत्र का, है कि नहीं, 5:1। तो कोई भी अगर चर ले लो, अगर इसमें गुणा करा दो तो वर्तमान आयु ही आ जाएगी वो। यही तो यार, कोण का होगा तो कोण आएंगे, संख्या का होगा तो संख्या आएगी, आयु का अनुपात है तो आयु आएगा, खर्च का अनुपात दिया गया है तो खर्च की संख्याएं आएंगी, खर्च के पैसे मतलब, है ना। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात अगर 5:2 है तो इसका मतलब है पिता की उम्र कितनी आएगी? 5x वर्ष। ये कौन सी आयु का अनुपात था? वर्तमान आयु का। तो वर्तमान आयु ही आएंगी ये। तो ये पिता की वर्तमान आयु आ गई कि नहीं 5x, पुत्र की कितनी आएगी? 2x आ गई। समझ में आया कि नहीं? आगे समझते हैं। यही तो मेन था यार। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो तुम बताओ ना 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 5x + 10, इसका कितना होगा 10 वर्ष? तो ये 10 वर्ष बाद पिता की है, ये 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अनुपात का मतलब ये होता है क्या? कितना हो जाएगा? 2:1। इसका इससे गुणा करा दो, इसका इससे गुणा करा दो, तो 2 का इस, बताओ तो ये कितना लिखा है? 5x + 10 ही रहेगा। अरे इसका कराओगे तो 5x + 10, इसका कराओगे तो 2 का दोनों से होगा, कितना होगा? 4x प्लस, अब 4x इधर घटाओ तो x आया क्या, है ना, x बराबर 10 वर्ष। अरे 20 से उधर 10 घटा ना, तो x बराबर 10 वर्ष आया। अब 10 x आया है ना 10 वर्ष। क्लियर है कि नहीं? x तो तुमने चर लिया था। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी? 2x थी यार, 2x। ठीक है नहीं? तो x यहाँ पर रखोगे तो कितनी आ जाएगी? और ये हाँ 50 आएगी भाई। ये इतना सा क्वेश्चन था ये। मानेंगे मानना पिता जो x पहलवान? नहीं, कुछ नहीं मानना इसमें। हमने क्या कहा, जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन हो तो अनुपात दी गई संख्याओं के साथ किसी भी चर का गुणा करा दो, संख्याएं बन जाएंगी। हाँ माना चर, हाँ माना चर यक्स ले सकते हो, माना चर बराबर यक्स, तो पिता की वर्तमान आयु 5x, पुत्र की वर्तमान आयु 2x। ठीक है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन था, आया समझ में? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है यार।
अब आओ नए तरीके के सवाल में। क्या हुआ बताओ भाई, कुछ डाउट हैगा? है कुछ डाउट हैगा? हाँ बताओ, तो तुम लोग आपस में बात कर रहे हो तो फिर हमका अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे डाउट हो तो बताओ, हम को शामिल कर लो ना, है कि नहीं? देखो समझो, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये बातें कब की हैं? 5 वर्ष बाद की बातें हैं ना, प्रेजेंट की बातें नहीं हो रही हैं। हाँ प्रेजेंट की आयु हमको नहीं पता है किसी की ना। फिर आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक जैकब है और उसका, तो जैकब क्या हुआ? हाँ तो समझो, ये रहा जैकब। क्लियर है कि नहीं? चाहो तो मान भी सकते हो, माना जैकब की हाँ वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। अगर ये चीज़ें नहीं लगाओगे हम सवाल काट देंगे। अगर कभी टेस्ट हुआ, अगर ये चीज़ें नहीं ध्यान रखी तो हम सवाल काट देंगे। हमसे कोई नहीं शिकायत करेगा कि नहीं भैया क्यों काटा, अरे ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ, हम नहीं जानते भाई। ठीक। और माना उस जैकब का पुत्र है ना, हाँ माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट था? 5 वर्ष बाद की बातें कर रहा था ना। तो अभी तो वर्तमान में तो जैकब यक्स वर्ष का है ना, तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? यक्स प्लस। तो जब ये 5 वर्ष बाद होगा तो उसके पुत्र की एज ठहरी थोड़ी ना रहेगी। हाँ ये चीजें तो कल ही क्लियर हो चुकी थी कि उम्र कभी रुकती नहीं है। फिलहाल जैकब के लिए बोला गया है, लेकिन उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी, वो उतना ही नहीं बना रहेगा। सही है कि नहीं? हाँ। तो अगर जैकब यक्स प्लस 5 आयु का हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो उसका पुत्र भी वाई प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा 5 वर्ष बाद। सही है कि नहीं? दोनों। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उल्टा है ना। हाँ जैकब की आयु 3 गुनी होगी, पुत्र की 3 का गुणा करा, चिन्ह आगे बराबर का। तो समीकरण यहाँ से बना सकते हो क्या? यक्स माइनस ये प्लस 3y, इधर माइनस का 3y आया, और 5 ये 15 में 5 घटाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। देखो समझो। अच्छा अगला कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? और ये क्या होगा? तो कितनी थी? इसको सॉल्व करो, कितना हुआ? यक्स माइनस 7y, 7 पना 35 माइनस का और प्लस का 5 माइनस का ये दूसरा आया। दोनों को सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा? तो घटाओ, इसको घटाने पर ये माइनस और ये प्लस, तो यक्स यक्स कटेगा। तो देखो 7y में 3y घटाओ, 4y हुआ, प्लस का होगा यार, प्लस की संख्या बढ़ी। और इधर कितना हुआ? 40 हुआ। तो y की वैल्यू 10 आई क्या? क्लियर? y था क्या? तो पुत्र की आयु 10 वर्ष आ गई। तो अगर y की वैल्यू 10 वर्ष आ गई तो किसी भी समीकरण में रख दो, आ जाएगी नहीं? तो 10 यहाँ 30, 30 10 40, नहीं समझे? हाँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। आएगी 40 40 40। सही है? बोल तो सही रहे ना। कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है यार, बोल सही रहे हो बोर्ड में गलत लिख देते हैं, हो जाता है। तुम लोग करना चाहोगे क्या क्वेश्चन? ठीक है तो कि हम ही बताएं? हैं ट्राई करना चाहोगे? तो इसी में देखो लिखा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कहीं मिला का क्वेश्चन? मिला? तो यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं भाई। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए उनकी। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए।
इंटरेस्टिंग होने वाला है लास्ट का टॉपिक, लास्ट में जो क्वेश्चन है इसमें। तुमको क्वेश्चन करना है बस, माना वाना कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पर चलेगा, ठीक। हाँ पिता और पुत्र दो चीजें हैं भाई, पिता और पुत्र। इतना ही हुआ क्या, योर टाइम अभी समाप्त हो जाएगा भाई, तुम्हारा समय हो गया। x बराबर 50, y बराबर 50 और 20 है। और कोई बताना चाहेगा? सही है ना, अनुपात यदि 8:5 8 तो ये तो अगला क्वेश्चन है ना इसी का, से मतलब नीचे अनुपात बताओ का है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक, अनुपात भी आ रहा है ना, सब बात, क्या बात है भाई, आएंगे यार 100 में 100 आएंगे, आएंगे भाई आएंगे। बस कभी भी दिमाग नहीं बांटना इधर उधर यार, ठीक है, दिमाग एग्जीक्यूट करना, बांटना नहीं इधर उधर, एकदम फोकस करके रखा करो। जितनी देर पढ़ो, फिर इसके बाद कुछ भी करो, हंसो खेलो, वो फिर अलग है बात, लेकिन जितनी देर पढ़ो उतनी देर अच्छे से पढ़ना। बताया जाए क्या, बताया जाए? देखो समझो, कोई बात नहीं, तुम लोग पीछे नहीं हो, बस थोड़ा सा माइंड अपना शार्प करो, ठीक है, सोचो। देखो इसका, देखो हम बताते हैं, आओ समझो। हमारे पास है क्या क्या, पिता और पुत्र। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी ना। 10 वर्ष पूर्व की बातें कर रहा है, वर्तमान को तो हमको पता ही नहीं है ना, तो मान लिया जाए क्या, बताओ। तो समझो, देखो क्वेश्चन करते कैसे, देखो मान लिया कि मान लो कि जो वर्तमान अभी चल रहा है, वर्तमान में पिता है x वर्ष का और जो उसका पुत्र है वो है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, ऐसे मान के बताते हैं तो कि लिख के ही बताएं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मान लिए ना कि वर्तमान में पिता x वर्ष का और पुत्र है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में जो हमारी टॉपिक स्टार्ट है वो है 10 वर्ष पूर्व की बातें कर रहा है। तो तुम बताओ, पिता 10 वर्ष पहले कितने का होगा, पुत्र कितने का होगा? और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु 4 गुनी थी, बताओ। तो पुत्र वाले को 4 गुना कर दो, चिन्ह किसका आएगा, सही है कि नहीं? तो अब इसको सॉल्व करो तो x - 4y है कि नहीं, ये 40 हुआ, -40 और ये +10, तो माइनस का क्या कहते हो यार, सही है, -30 होगा। दूसरा समझो, फिर कह रहा है अब से, अब का मतलब क्या होता है भाई, वर्तमान से ना। हाँ, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो तुम ये बताओ ना, अब का मतलब तो वर्तमान रहा है, तो वर्तमान में, वर्तमान से 10 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद पिता की कितनी हुई जाएगी, x + 10, तो पुत्र का ठहरा रहेगा, तो या y + 10 हो जाएगा, कितनी रह जाएगी, तो चिन्ह किसका आ गया। तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, x - 2y, x - 2y बराबर, यहाँ 10 दूना 20 में 10 घट गया, 10 से तो बची, ये समीकरण क्या आया। क्या करोगे कि x विलुप्त हो जाए, तो घटाने पर नीचे पदों के चिन्ह बदलते हैं क्या यार, बदला, कैंसिल हुआ। देखो हाँ, माइनस का 2y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 20, तो y बराबर 20 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष आ गई क्या यार। अब किसी भी समीकरण में रख सकते हो, y की वैल्यू 20 वर्ष आई, तो 20 20 दुनाई 40 किसका, माइनस का, उधर जाएगा प्लस का,
और प्लस का 10 तो पहले ही लिखा है ना, वो तो माइनस बाद में आया था घटाने पर ना, उसको ना देखो। तो 40 और 10 50, तो यक्स की वैल्यू आ गई 50 वर्ष। क्वेश्चन यहाँ से नहीं खत्म होता यार, ये यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक था, यहाँ तक क्वेश्चन कर भी सकते थे। क्वेश्चन में जो आगे बोला गया था कि जब पिता की आयु 80 वर्ष होती है तो पिता और पुत्र की वर्तमान, मतलब आयु का वर्तमान नहीं, जब पिता की आयु हो जाए 80 वर्ष उस समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तुम बताओ, अच्छा प्रेजेंट में पिता कितने साल का है? 80 साल का कब होगा? 30 साल हो गया क्या 80 साल का? तो देखो जब पिता होगा कितने साल का? 80 साल का। तो तुमने कहा कि ये 80 साल का कब होगा? अब से। तो ये बताओ क्या पुत्र की एज रुकी रहेगी क्या वहीं 20 की 20 ही? नहीं रहेगी ना, वो भी तो 30 साल चला जाएगा ना। यही तो बस सोचना था इस क्वेश्चन में, बताओ यही सोचना था कि नहीं। अगर अभी जो उसका पिता है वो 80 वर्ष का हो चुका है तो 80 वर्ष का कब होगा? जब अभी प्रेजेंट में है x वर्ष 50 वर्ष का, तो ये 80 कब होगा? 30 साल बाद। 50 और 30 80 ना, तो अभी पुत्र कितने का है? तो ये भी 30 वर्ष की बाद ही की तो तुलना हो रही है ना, तो ये भी तो इसकी जब 30 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा? तो ये 50 का हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 8:5 आंसर। ये मेन था यहाँ से। जब पिता की आयु 80 वर्ष होगी तो उस समय पुत्र की आयु 50 वर्ष होगी, इसलिए अनुपात क्या आएगा अपना? 8:5। ये था मेन यहाँ से भाई, समझना था इसमें कि ये 50 कहाँ से आएगा। पिता की तो दे रखी यार 80 ना, पिता की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ एक क्वेश्चन और बचा यार इसका भी। ये जैकब वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, आप ताप के ही जितना नोट करो फिर बताते हैं यार। अरे बाप रे, देखो आओ समझो भाई, कैसे निकाला था यार? कुछ गड़बड़ किया था क्या? अच्छा अच्छा, दूसरा कर रहे हो क्या? हमने सोचा अनुपात निकालने में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। चलो अच्छा समझते हैं, ठीक है। देखो समझो, तो कह रहा है कि कौन सा नंबर कर लिया? 15 वाला हो गया। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु बताइए। बताएं क्या? हो जाएगा, ठीक है। कल का काम यही रहेगा तुम्हारा। कल क्या करोगे तुम लोग? अब मतलब कल तो छुट्टी है ना, संडे है ना कल, है ना। तो तुमको यहाँ से जब जाओगे तो तुमको रात में क्या करना है कि जितने भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एज संबंधी, सबको सॉल्व करना। एक तरफ से ढूंढ के एग्जाम्पल में हो या फिर एक्सरसाइज में हो, सबको सॉल्व करना। जो क्वेश्चन ना है उसमें गोला कर देना, ठीक। कल की डाउट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की अब ये तुम समझो। अब हम फिर छोड़ देते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको अभी पता है कि कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा, ठीक है। हमको पता है कि नहीं आएगा और उसको बताएंगे हम कल, ठीक है। और तो समझो तुम, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, ठीक है। देखो समझो तो अब डालो 2 अंकों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन या फिर संख्या संबंधित क्वेश्चन डाल लो। जरूरी नहीं है कि 2 ही अंकों से डालो। लिखो संख्या संबंधी प्रश्न, क्योंकि हम कराएंगे संख्या संबंधी प्रश्न, क्योंकि वो संख्या फिर 2 अंकों की नहीं होगी। क्वेश्चन हम कराएंगे तुमको 3 अंकों के भी, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम कराएंगे तुमको जरूर, ठीक है। तो नया टॉपिक है आज का भाई। वैसे ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक दिन एक टॉपिक होना चाहिए, बीच में ऐसा डबल हो जाता है ना। नहीं कोई बात नहीं, चलो समझो। क्या है? हाँ, संख्या संबंधी
प्रश्न क्वेश्चन रिलेटेड टू 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ऐसा पूछेगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर संख्या संबंधी प्रश्न है तो यहाँ से ऐसे बनते हैं कि 2 अंकों की संख्या से संबंधित है कि 3 अंकों की, 1 अंक से होगा नहीं, ठीक है। तो समझो 2 अंकों की संख्या से संबंध रखता है प्रश्न जो तुम्हारा होगा कि 3 अंकों से संबंध रखता है। पहले तो ये डिसाइड कर लोगे, ये क्वेश्चन में खुद बोला गया होगा कि 1-2 अंकों की संख्या है और उसको ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया होगा। तो समझते हैं, टॉपिक समझो। जैसे हम तुमसे कहें कि अगर कोई भी संख्या है, ध्यान से समझो, टॉपिक समझ लोगे, क्वेश्चन उड़ा दोगे भाई, ठीक है। कोई भी अगर ये संख्या है और मान के चलो इसमें 2 डिजिट है, क्या है, तो तुमने पढ़ रखा होगा अगर कोई भी 2 डिजिट की संख्या है तो उसमें बस केवल 2 ही अंक होते हैं, एक इकाई का और दहाई का। क्लियर है कि नहीं? अगर हम कह दें तुमसे कि इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक 5 है तो संख्या बताओ, 51 होगी। हमने तुमको संख्या तो नहीं बताया, हमने तुमको बताया क्या था, इकाई और दहाई के। तो एक चीज यहाँ से क्लियर है, अगर हमको संख्या निकालनी है भाई तो हमको इकाई का अंक पता चल जाए, दहाई का अंक पता चल जाए, हम संख्या बता सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम कह दें कि इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 5 है तो संख्या क्या होगी? 59। सही है कि नहीं? अगर इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक, तो संख्या क्या होगी? हमने तुमको इकाई और दहाई के अंक बताए, तुमने क्या बता दिया हमको? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से नोट क्या निकल के आया कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो कभी भी हम लोग संख्या नहीं मानते, हमको चाहिए क्या? उनका इकाई का अंक चाहिए। और अगर हम लोगों ने इकाई और दहाई के अंक ज्ञात कर लिए तो संख्या बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, तो 2 अंकों की जो संख्या होती है अपने, मान के चलो अगर इकाई का अंक तुमने इसका मान लिया, ये टॉपिक नोट करना, कोई भी अगर कितने, हाँ, अगर 2 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, तो ये चीज निश्चित है ना कि उसमें 2 ही अंक होंगे, एक इकाई का होगा और, ठीक है, एक होगा वंस और दूसरा टेंस, इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इसका विस्तारित रूप पढ़ा है कभी? एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तार कीजिए, संक्षिप्त कीजिए 5-6 में, 5वीं और 6वीं में, 5वीं और 6वीं में नहीं पढ़ा क्या? कैसे? ऐसे जैसे एक संख्या लिख दें हम कि ये 23 है, 23 को विस्तारित रूप में लिखिए, 20 प्लस क्या लिखते हो? 20 प्लस, सही है, याद आ रहा है क्या? तो 20 प्लस 3 लिखा, कितना लिखा? 20 प्लस, क्यों लिखा 20 प्लस 3? क्योंकि जो 2 है वो कहाँ लिखा है? दहाई में लिखा है। दहाई का मतलब होता है 10, मतलब 1 जीरो, तो इसमें 1 जीरो ऐड किया जाता है। क्लियर है? या तो फिर ऐसा समझ सकते हो, इसके बाद कितने अंक हैं तो 1 जीरो लगाएंगे, और प्लस इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं। ऐसा रहता है कि नहीं? तो अच्छा एक चीज इसको और समझ सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस, अच्छा बता सकते हो 3 क्या था, 2 क्या था, तो 2 अंकों की संख्या बन के आ गई क्या? विस्तारित रूप। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? तो समझो, हाँ, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुणते दहाई का अंक और धन इकाई का अंक। बात समझ में आया? ये विस्तारित रूप पढ़ा है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10 गुणते दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, यही तो होती है भाई। आया समझ में? कैसे निकाला गया है, इसको समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, अगर इसके अंक पलट दिए जाएं, क्या कर दिए जाएं? अंक, हाँ, अंक पलटने पर। तो अंक पलटने का मतलब क्या होता है कि 3 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो संख्या क्या बन जाएगी? यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 3 गुणते, ऐसे तो होगा। तो बस क्या करते, क्या यहाँ पर तो वही रहेगा ना, 10 गुणते यहाँ क्या आएगा? इकाई का अंक और धन दहाई का अंक। इतनी बात समझ में आई? इसको लिख देना मूल संख्या। क्या लिख देना? हाँ, अगर इकाई और दहाई के अंक माने गए तो मूल संख्या क्या होती है? 10 गुणते दहाई का अंक धन इकाई का अंक। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर यही बात 3 अंकों की संख्या से रिलेट करती हो, कितने?
तो 3 अंकों की अगर कोई भी संख्या हो तो उसमें कितने डिजिट होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? इकाई का और दहाई का और तीसरा सैकड़े का होगा। बताओ अब इससे ये बताओ 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 3 अंकों की 3 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है? 100 गुणते सैकड़े एक अंक। याद रखना इसको, 100 गुणे में सैकड़े वाला अंक और प्लस 10 गुणते दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। अगर 4 अंकों वाली संख्या का है तो आप नहीं निकाल पाओगे क्या? हो जाएगा? हाँ हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से टॉपिक नोट करो, ये 3 अंकों की संख्या है, ये भूलना नहीं इसको। ये नोट कर लेना कि किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए उसके अंक चाहिए होते हैं, इकाई और दहाई के। 2 अंकों की होगी इकाई और दहाई के अंक चाहिए। अगर 3 अंकों की है इकाई दहाई सैकड़ा के अंक चाहिए। नोट करो, फिर आज का टॉपिक चलते हैं भाई हम लोग। स्कूल में तो पढ़ रखा होगा ना यार, ये सब नहीं पढ़ा क्या? अभी नहीं पढ़ा स्कूल में कि पढ़ रखा? नहीं पढ़े होगा वो? अरे मतलब स्कूल में भी नहीं हुई ना? चलो चलो। हाँ में पढ़ा देंगे। अच्छा अच्छा, तो स्कूल में इतने समय कब पढ़ कर आ रहे हो तुम लोग? त्रिघात बहुपद कौन सा? त्रिघात बहुपद दूसरा चैप्टर ना, मतलब खत्म हो गया, सोमवार से जाएंगे तो अच्छा अच्छा ठीक। तो तुम्हारे में कहाँ पढ़ाया जा रहा है? 3A पढ़ाई जा रही है, वो तो हो गया ना, हमने करा दिया ना। रिकॉर्ड भी हैं सेकंड में रिकॉर्ड में सेकंड में त्रिकोणमिति, इनके वहाँ तो 1-1 घंटा ला गए। सेकंड का नाम इंसान नहीं है। तुम्हारे गणित का मैथ के क्या पीरियड चलते हैं? 2 चलते हैं। तुम्हारे इसमें 2 चलते हैं। रब कर दिया जाए क्या भाई? ठीक है कि नहीं? चलो समझते हैं। देखो कुछ सुनो तो, बात तो सुनो भाई। तुम लोग हंसते क्यों? हमको ये नहीं समझ में आता है। मतलब अगर हंसते हो तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग इधर उधर है कहीं। बच्चा सीरियस रहना चाहिए, मतलब हंसे नहीं, सीरियस ना हो, मतलब ऐसा भी नहीं है, बस मस्त होना चाहिए। मैथ को इंटरेस्ट समझ के पढ़ना चाहिए। हाँ अगर हंसते हो तो तुम लोगों को मतलब दिमाग बढ़ जाता है। देखो समझो अच्छा भाई, क्वेश्चन हम करा रहे हैं, कह रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई का अंक का 3 गुना है। क्वेश्चन समझो, ना मिले कोई बात नहीं, ना ढूंढो, ठीक है? अरे नहीं हो सकता है नहीं मिले, कहाँ ढूंढोगे? किसी है ना, सब किताबें अलग अलग हैं यार, तो क्वेश्चन तो फील करो ना, समझ में तो आ। किसी 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का और अंकों का योग 8 है। संख्या ज्ञात कीजिए, और अंकों का योग कितना है? 8 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। पहली बात तो समझो, कौन 3 गुना है? इकाई का अंक। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, समझो। अच्छा 2 अंकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है कि नहीं है? तो हमको इसमें क्या क्या ज्ञात कर ले हम? अगर हमारे पास इकाई का अंक आ जाए, दहाई का अंक आ जाए, तो हमारी क्या आ जाएगी? संख्या जी। तो देखो कई सारे तरीके। मान लो कि इकाई का अंक अपना क्या है, मान लो कि दहाई का अंक कितना है। क्या ये टॉपिक कराया भी गया है अभी? हमको क्या चाहिए यार? इकाई और दहाई के अंक, संख्या अपने पास आ जाएगी। तो माना इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक, अब समझो कि इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक
क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या था? इकाई का अंक दहाई का 3 गुना है। इकाई का अंक दहाई का, तो कौन 3 गुना है? तो अगर दहाई वाले में 3 का गुणा करा तो चिन्ह किसका आ गया? समझ में आया क्या? ये क्या बना? x माइनस 3y बराबर 0, पहला समीकरण आया क्या? और लिखा है अंकों का योग कितना था? 8। अंकों का योग 8। तो अंकों का योग, तो अंक तो यही होते हैं ना, इकाई और दहाई के अंक। तो अंकों का योग 8 है, तो योग करना है तो चाहे x प्लस वाई करो या जो y प्लस y, तो x प्लस वाई कितना है? अंकों का योग 8 है। ये दूसरा समीकरण, दोनों को क्या कर दोगे? तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कटा, ये कितना हुआ? -4y बराबर, तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल और 4 दुनाई, तो y बराबर 2 आया क्या? अगर y 2 है, y में कितना जोड़ो कि 8 हो जाए? तो x 6 हुआ कि नहीं? ऐसे ही तो दिमाग लगाते हैं यार। तो x कितना हुआ? 6। तो समझो x कितना आया, y कितना आया, संख्या क्या हो गई? आंसर। नहीं समझे? आया कि नहीं समझ में? ठीक है, समझो। अच्छा, अब जो क्वेश्चन होने वाला है, जरूरी नहीं कि यार इसी तरीके से करते। देखो समझो, एक और तरीका बताया जाए इसका। समझो समझो समझो, क्वेश्चन तो याद है ना? अभी क्वेश्चन क्या था? इकाई का अंक दहाई का कौन 3 गुना है? इकाई का अंक 3 गुना है। समझो इधर भाई, देखो तो इधर अगर दहाई का अंक अपना x होगा तो इकाई का अंक कितना है? 3x होगा। नहीं समझे? इकाई का अंक 3 गुना नहीं दिख रहा है क्या? इकाई का अंक क्या है? दहाई का 3 गुना। तो दहाई का x तो इकाई का 3x नहीं होगा, इकाई का 3 गुना नहीं दिख रहा है क्या? हो गया। अब इकाई दहाई का अंक है क्या अपने पास? अंकों का योग कितना होगा ये? अरे ये 4x, और क्वेश्चन में कितना था योग? तो दोनों बराबर होंगे क्या? 4 दुनाई, तो x कितना आया? तो ये कितना होगा? 2 3 6 नहीं होगा क्या? तो इकाई का अंक कितना आया? 6। दहाई का अंक, संख्या फिर भी आ गई क्या शब्द? ठीक है, जो भी तरीका। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 100% 6 नंबर के आते हैं, 100% 6 नंबर के। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार करने की देर है। ठीक, हाँ। अब अभी तो प्रैक्टिस सेट यार बता नहीं सकते, नहीं तो उठा के दिखा दें तुमको अभी कि नहीं हाँ पूछे गए कि नहीं। रैप कर दिया जाए, तरीका समझ में आया ये भी? ठीक है, देखो समझो। अब क्वेश्चन ये है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मान लो 100% ये हर एक सेट में है लगभग क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो समझाते हैं ना, समझो। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, कितनी? हाँ, 2 अंकों की संख्या एक, और अंकों को, हाँ यह 2 अंकों की संख्या के अगर अंक पलट दी जाए, ठीक है, पलटने पर बनी संख्या के अंक का योग कितना आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 अंकों की संख्या है और ओके अंक अगर पलट दो तो जो संख्या बने और दोनों का जोड़ दे तो योग कितना ही? 66 ही। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर कितना हुए? 2। ठीक है कि नहीं? संख्या के अंकों का अंतर कितना हुए? अंकों का अंतर, अंक का बात है? इकाई दहाई सैकड़ा यही तो अंक होते हैं, बाकी तो सब संख्याएं होती हैं। नहीं पढ़े हो स्टार्टिंग में? अंक के कहते हैं और संख्या के कहते हैं, अंतर हुआ था कि नहीं? अंकों का अंतर कितना है? तो अंक तो 1 से 9 तक हुआ थे ना, 0 से 9 तक, यही तो अंक ही। हाँ, जिनका इकाई दहाई कहते हैं हम लोग। हाँ, तो अंकों का अंतर कितना है? अंकों का अंतर बराबर 2 दे रखा है। पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है यार। क्लियर है कि नहीं? क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग कितना है, जबकि अंकों का अंतर कितना है? 2। हमको क्या करना है? संख्या बतानी है। संख्या बताओ खातिर कौन संख्या तो निकल के ना जी, हम क्या निकाल के क्या लाएंगे? इकाई का अंक और, यही तो समझ रहे हैं यार, क्या निकाल के लाएंगे? इकाई का अंक और, अगर इकाई और दहाई के अंक आ गए तो अपनी संख्या आ जाएगी क्या यार? तो मान लिया जाए क्या? देखो 2 तरीका बताते हैं, समझना। ठीक है, 2 तरीका है, दोनों नोट करना, फिर लास्ट टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे कौन तरीका हमको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, अभी तो तुमको समझना पड़ेगा। समझो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? 2 अंकों की संख्या से। तो मान लो इकाई का अंक x, इकाई का अंक कितना मान लो यार? x, और यार दहाई का अंक यह मान लो कि यह है y। क्लियर है कि नहीं? तो संख्या बता सकत होगा? हाँ, तो संख्या कितनी हुई? अरे संख्या x y में संख्या, मानक विस्तारित रूप वाली संख्या, मूल संख्या।
हाँ, 10y प्लस x। संख्या का हुई 10y प्लस, पलटने पर बनी संख्या कौन हुई? पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस, सही है क्या? समझो एमा, पहले वाले में रख दिन जाए 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ निकाला हो तुम? वो 10y प्लस ये आया है का, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का ये 10x प्लस। अब इनके यार योग कितना दिन का है यार? यह पहला समीकरण आएगा का। अब अंकों का अंतर कितना दिन का है? 2 अंकों का अंतर कोई भी मान सकते हो, मान लो एक अंक x है, इकाई का अंक दूसरा कितना है, तो अंकों का अंतर कितना है इनके? यार आ दूसरा समीकरण ना सॉल्व करे पे योग का, समझो 10x और 1x कितने हुई? 10y और ये 11y बराबर, तो 11 कॉमन है का, तो x प्लस वाई बराबर यावा का समीकरण, और x माइनस वाई बराबर, देखो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर, जोड़ दो तो y तो y कैंसिल, बताओ 2x बराबर 8, तो x बराबर, तो अगर x 4 आ गया तुम्हारा, बताओ तो x 4 है, 4 में कितना जोड़ दो कि 6 हो जाए, तो y कितना होगा? तो संख्या कितनी होगी? इकाई का अंक कितना है? x है क्या? 4 और 2, ये 4 है और ये 2, ये 24 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है, दोनों आंसर सही है इसके। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि ये अंकों का अंतर तुमको पता है क्या किसका अंतर है, इकाई का दाई से कि दाई का इकाई से, सही है कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके से करना चाह, ये क्वेश्चन किया जाए, ठीक है? क्या हो गया? जैसा तुम करना चाहो भाई, ठीक है कि नहीं? नहीं समझे, लेकिन आप समझो एक और तरीके से समझो, ठीक है? अंकों का अंतर कितना दिया गया हमको? 2 दिया गया था हमको अब वही आंसर निकाल के दिखाएंगे जो एग्जैक्ट आता होगा, तरीका समझना, ठीक है कि नहीं? तो रब कर दिया जाए इसको, ठीक है? नोट करोगे क्या इसको? नोट करो, नोट कर लो, अच्छा नोट कर लो फिर बताते हैं, नोट करो। अच्छा और यही क्वेश्चन 100% आता भी है भाई, कितने आना? कल तुम लोग आओगे सुबह, वो भी कितने बजे आओगे? 7:30, ठीक है 7:30। नोट्स हाँ, कॉपी लेके आओगे, कोई भी हम कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक? हाँ, नोट्स लेके आओगे। नोट हो गया क्या? ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तुम लोग डाउट पहले लेकर आओ, ठीक है? डाउट तुम्हारे किससे रिलेट करेंगे? आयु संबंधी क्वेश्चन, और 2 प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं कि नहीं? दोनों टाइप के क्वेश्चन करके आओ, जो भी डाउट हो हम तुमको कराते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं भाई। राधे राधे।